और साइंस की वर्कशीट आज के दिन आती है। आज 4 दिसंबर है और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो बर्क़ी रॉ के मकनातीसी असरात से चैप्टर से लिया गया है। इसका एक टॉपिक है और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 है, उसी का एक टॉपिक दिया गया है, बर्क़ी रॉ के मकनातीसी असरात। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बर्क़ी रॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मकनातीस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मकनातीस आपने देखा भी होगा, हम सब ने कभी न कभी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल किया है। मकनातीस नहीं समझ पा रहे हैं? अरे चुंबक या मैग्नेट का नाम तो आप सबने सुना होगा। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, चुंबक या मैग्नेट। तो हम लोग बचपन में बहुत खेलते हैं उससे और तरह तरह की मैग्नेट हमने देखी भी हैं। स्पीकर्स वगैरह में मैग्नेट जो यूज़ की जाती हैं या जो खेलने के लिए मैग्नेट आती है रॉड के शेप में, या आजकल तो तरह तरह की मैग्नेट्स जो है वो गेम्स में भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो बच्चों के हाथों में आप देख सकते हैं खेलने के लिए। उन्हीं चुंबक की हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बर्क़ी रॉ के इस्तेमाल से ये मकनातीस क्या काम करती है, कैसे उसका असर होता है उस पर, और अगर क्या बर्क़ी रॉ भी मकनातीसी फील्ड जो है वो जनरेट करती है या नहीं करती है। तो पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुतुबनुमा होता है एक, कुतुबनुमा या जिसको हम कहते हैं कंपास। तो कंपास में जब हम देखते हैं कि उसको हम सुई अगर लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की में उसके जो दो पोल होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में ठहरते हैं। कोई भी चुंबक होती है उसके दो पोल होते हैं, एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। तो हम उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी कुतुब और शुमाली और जनूबी कुतुब के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम कॉन्स्टेंट था। उन्होंने बर्क़ी मकनातीसियत को समझाने में बहुत रोल अदा किया है। उन्होंने अचानक ये पता लगा लिया, 1820 की बात है ये, उन्होंने अचानक ये पता लगा लिया कि जब एक कुतुबनुमा को करंट बरदार धाती तार के नज़दीक रखा जाता है। करंट बरदार कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जिस तार में करंट फ्लो हो रहा हो, करंट बह रहा हो, तो उसके नज़दीक अगर हम कंपास को ले जाते हैं तो उसकी सुई में इंफराज होता है, वो मुनफरज हो जाती है, वो इधर उधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करती है, तो उसके अंदर कुछ हरकत ज़ाहिर होती है। इस मुशाहिदे के ज़रिए ऑर्स्टेड ने ये दिखाया कि बर्क़ और मकनातीसियत यानी कि बिजली और मैग्नेट एक दूसरे से वाबस्ता मज़हर हैं। इसकी खोज ने आगे चलकर रेडियो, टेलीविज़न और फायर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकों को फ़रोग़ दिया है। तो मकनातीसी मैदान की क़ुव्वत की इकाई को उनके एजाज़ में ही ऑर्स्टेड नाम दिया गया है। जैसे हम आलू लेते हैं तो आलू 1 किलो 2 किलो है ना, या एनर्जी की जैसे हमने यूनिट पढ़ी थी जूल होती है। तो ऐसे ही मकनातीसियत या मकनातीसी फील्ड जो होता है उसकी जो इकाई होती है उसको ऑर्स्टेड के नाम से ही जाना जाता है। आज हम अभी पीछे इसके डिस्कस कर रहे थे उन चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान रहे थे। अब हम जान लेते हैं कि मकनातीसी मैदान और मैदानी खतूत क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी जहाँ जहाँ से, जैसे हमने कई चुंबक, हम दो चुंबक लेते हैं और एक चुंबक को हम रख देते हैं और दूसरे को हम उसके आसपास घुमाते हैं या उसके आसपास थोड़ा सा उसको मूव कराते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरी वाली चुंबक भी हरकत करती है। तो जहाँ तक फिर हम उस चुंबक को पास ले जाते हैं तो वो और तेज़ी से मूव करती है। अगर हम उसको पीछे ले जाते हैं चुंबक को, तो वो चुंबक धीरे कम मूव करती है, दूसरी वाली जो चुंबक है वो कम मूव करती है। तो धीरे धीरे अगर हम और उसको पीछे ले जाएं, उससे दूर ले जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस चुंबक का दूसरी चुंबक पर कोई असर नहीं होगा। तो जहाँ तक उसका असर हो रहा था, दूसरी वाली चुंबक का, दोनों चुंबक एक दूसरे को हरकत में ला रही थी या असर हो रहा था, तो वहाँ तक उस फील्ड को, उस मैदान को हम मकनातीसी मैदान कहेंगे। और मैदानी खतूत क्या है, यानी फील्ड लाइंस क्या होती है। फील्ड लाइंस ये है कि कोई भी चुंबक है उसके दो कुतुब हैं, यानी कि एक शुमाली कुतुब और दूसरा जनूबी कुतुब। तो शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब से कुछ लाइंस निकलती हैं जो कि हम देखेंगे उन लाइंस से जो होता है, जैसे हमने ये इस पे ड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं देखता हूँ।
उन लाइंस को ही हम मैदानी खतूत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएंगे तो हम उसमें आपको इसके बारे में, या हमारी जो दूसरी वर्कशीट आएगी उसमें हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपको दिखा देंगे। इसके जैसे आप अपनी जो बुक है साइंस की, अगर उस साइंस के बुक नंबर पेज नंबर 251 251 पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मैदानी खतूत के बारे में एक डायग्राम बना हुआ है और जिसमें खतूत लाइंस भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम जो हमारा आज का टॉपिक है अब हम उस पर आते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड जान लिया है। तो अब हम अगर देखेंगे तो मकनातीसी मैदान की वजह से जो करंट बरदार जो तार है उस पर लगने वाली कुव्वत, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मकनातीसी मैदान में करंट बरदार मौसूल, जिसको हम तार भी कह सकते हैं, कंडक्टर भी कह सकते हैं, तो उस पर लगने वाली कुव्वत हम जानते हैं कि मौसूल से गुजरने वाला बरक़ी करंट, जो कोई तार है उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आसपास एक मकनातीसी मैदान पैदा करता है। इस तरह से पैदा होने वाला मैदान, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो मौसूल के आसपास रखे हुए मकनातीस पर एक कुव्वत लगाता है। अगर हम उसके पास कोई एक चुंबक लेके जाते हैं, एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो उस पर एक कुव्वत लगाएगा। तो फ्रांसीसी साइंसदान एक हुए हैं जिनका नाम था एम्पेयर, उन्होंने बताया था कि मकनातीस भी करंट बरदार मौसूल पर मुसावी और बरअक्स कुव्वत लगाएगा। कि हम अगर देखें जिस तरह से हमारा यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं हम, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें देखो एक हमने स्टैंड से एक बार चुंबक को लटका रखा, बार मैग्नेट को लटका रखा, जिसका ए और बी नाम दिया है। इसके पास में हम एक ये जो चुंबक रखी हुई है इसको हम हॉर्सनेल बोलते हैं, हॉर्सनेल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। अब हम देखेंगे कि अगर इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ये जो नीचे से वायर देख रहे हैं आप, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक के जहाँ लिखा हुआ है वो कुंजी है, यानी यहाँ से हम सर्किट को तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जब हम उसको जोड़ेंगे तो बर्फी रोका गुजर होने लगेगा और चुंबक में जो है वो सॉरी जो ए और बी है आपका, ये छड़ है एक, इसमें जो है वो करंट फ्लो होगा। और इसके सामने जो रखी हुई है वो ये छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है, सॉरी ये जो है वो आपकी हॉर्स शू मैग्नेट है। और इस मैग्नेट में हम देखेंगे कि कुछ हरकत होती है। जब हम इसमें ए बी जो रॉड है हमारी, इस रॉड में हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें कुछ हरकत दिखाई देगी। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये होगा कि एक ताकतवर नालनुमा मकनातीस, नालनुमा मकनातीस उर्दू में हम कहेंगे और इंग्लिश में हम हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे, को इस तरह रखें कि छड़ दोनों कुतुबैन के दरमियान आ जाए। तो हम इस छड़ का एक देखेंगे सिरा जिधर एन लिखा हुआ है और एक पे एफ लिखा हुआ है, नॉर्थ ये शुमाली कुतुब है और साउथ वाला वो जनूबी कुतुब है। तो दोनों कुतुब के बीच में हमने इसको एक लोहे की जो रॉड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने दोनों के बीच रख दिया है, जबकि मकनातीसी मैदान की सिमत ऊपर की तरफ हो। अब मकनातीसी मैदान जो है वो उसकी जो सिमत होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो ऊपर की तरफ होती है। इसके लिए मकनातीस के शुमाल कुतुब को एल्युमिनियम छड़ के ठीक नीचे और जुनूब कुतुब को ठीक ऊपर रखिए। तो जुनूबी कुतुब को हम ऊपर रखते हैं और शुमाल कुतुब को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अब एल्युमिनियम की छड़ को बैटरी, कुंजी और रेस्टेट से सिलसिलावार तरतीब में जोड़ दिया है हमने, जैसे ये जुड़ी हुई है आपका कुंजी और ये बैटरी लगी है, ठीक है, बैटरी का साइन प्लस माइनस का आप देख रहे हैं। अब एल्युमिनियम की छड़ों के सिरे ए से बी की तरफ करंट गुजारा जाता है, ए से बी की तरफ करंट का फ्लो होगा। अब आप देखेंगे कि छड़ जो है वो बाईं तरफ मुंतकिल होती है। अब छड़ में ये इन्फ्राज पैदा हो जाता है, छड़ जो है वो इधर उधर थोड़ा सा मूव करने लगती है। इसका मतलब है कि मैग्नेट उस पर कुछ ना कुछ असर जरूर डाल रही है, यानी मकनातीसी मैदान जो है वो अपना असर उस छड़ पर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, मौसूल पर अपना कुछ असर डाल रहा है। छड़ में बह रहे करंट की सिमत को तब्दील करें। अगर हम जो छड़ में करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको बी से ए की तरफ करंट कर दें, अभी ए से बी की तरफ कर रहे थे, अब अगर हम बी से ए की तरफ करंट करेंगे तो देखेंगे कि अब उस पर क्या असर पड़ता है। इस तरह का आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हमें करंट फ्लो करने के लिए बैटरी का यूज़ करना है, हमें डायरेक्ट बिजली के बोर्ड से कनेक्ट नहीं करना है। बैटरी
जो सेल आते हैं छोटे, आप उन सेल पे इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब देखेंगे ऊपर की जो हमने अभी जो किया है, इसमें क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि करंट बरदार एल्यूमिनियम की छड़ पर उस वक्त कुव्वत लगाई जाती है जब उसे मकनातीसी मैदान में रखा जाता है। हमने मैग्नेट रखी है, तो ये एक मकनातीसी मैदान जनरेट करेगी। इसके आसपास जो होगा वो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस रॉड को रख देंगे, जो आयरन की हमारी रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है, उसको हम रखेंगे। तो ये इस बात को भी बताती है कि कुव्वत की सिमत उस वक्त तब्दील हो जाती है जब मौसूल में करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कुव्वत की सिमत भी चेंज हो जाएगी। अब मकनातीस के दोनों कुतुबैन को आपस में बदलकर मैदान की सिमत को अर्जी तौर पर नीचे की तरफ खींचिए। अब फिर से अगर हम देखें कि करंट बरदार छड़ पर लगने वाले कुव्वत की सिमत भी तब्दील हो जाती है। तो ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट था। अब इससे जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि एल्यूमिनियम की जो छड़ है उस पर जो कुव्वत लग रही है वो इधर उधर थोड़ा सा विस्थापित हो रही है, खिसक रही है, उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इस जो डिस्प्लेसमेंट उसमें जो हुआ है वो आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो कानून है उसके मुताबिक होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का कलिया है उसके बारे में जानेंगे। अगर हम इस पिक्चर में दिखाए गए तरीके से अपने बाएं हाथ को फैलाते हैं तो जिसमें देखेंगे कि हम आपका जो बायां अंगूठा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपकी पहली जो उंगली है उससे, और जो उंगली आपकी तरफ आ रही है वो आपके जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो मौसूल है, उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। जो आपकी पहली वाली उंगली है वो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो मकनातीसी मैदान है उसको शो कर रहा है। इसके अलावा अंगूठा जो है वो आपका जो कंडक्टर है उसके मोशन को जाहिर कर रहा है। इस कलिए के मुताबिक इस तरह से हम देख सकते हैं कि अपने बाएं हाथ के अंगूठे पहली उंगली और बीच की उंगली को इस तरह फैलाएं कि वो खुद ब खुद एक दूसरे के आमुदी हो जाए। आमुदी क्या है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे सब एक दूसरे से। अगर पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत में और दूसरी उंगली करंट की सिमत में इशारा करती है तो अंगूठा मौसूल पर असरअंदाज होने वाली कुव्वत या उसकी हरकत की सिमत में इशारा करता है। तो वो आलात जिनमें करंट बरदार मौसूल और मकनातीसी मैदान इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है, वो है बरक़ी मोटर है, बरक़ी जनरेटर है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है और बर्क पैमाइशी आलात है। इन सब चीज़ों में करंट बरदार मौसूल और मकनातीसी मैदान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें देखेंगे तो अब हम आज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो आज हमने जो अभी डिस्कस किया है वर्कशीट को, उस पर जो सवालात हैं उन सवालात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इनको आप हल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है। आप बुक का पेज नंबर 251 से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहला सवाल है कि मकनातीसी मैदान में रखे करंट बरदार मौसूल पर लगने वाली कुव्वत को का पता लगाने के लिए कौन सा कानून या कौन सा कलिया इस्तेमाल में लाया जाता है, वो कलिया लिखना है आपको। दूसरा सवाल है किसी मकनातीसी मैदान में मौजूद करंट बरदार मौसूल पर जो लगने वाली कुव्वत है वो कब मैक्सिमम होती है, ज़्यादा कब होती है, सबसे ज़्यादा कब होती है। अगला सवाल है एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट बरदार मौसूल को जब मकनातीसी मैदान में रखा गया तो क्या होता है। पहला सवाल है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मकनातीसी मैदान में रखने पर लगने वाला बल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। अगला सवाल है यदि जो कुव्वत है वो दाएं से बाएं लग रही है तो लगने वाली कुव्वत की सिमत जो है वो किस तरह से चेंज होगी, किस तरह से बदलेगी। यानी यदि कुव्वत की सिमत जो है वो उल्टी हो जाए। दूसरा है यदि जो करंट
करंट है उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए। तो इसमें से किस पर वो डिपेंड करेगी। आपको इन सवालों के जवाब इसी वीडियो को ध्यान से बार बार देखकर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप बरक़ी रॉ के मकनातीसी असरात वाले चैप्टर में जाके इसको देख सकते हैं। इस तरह से आज हमने ये वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस की है। आपको ये कंप्लीट करके दिखाना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज, फ़ोन या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका काम कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी अब नज़दीक आ रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जितनी भी वर्कशीट हुई हैं उन सब का एक रिकॉर्ड रखिए अपने पास और उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनल मुझे प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं उसके लिए भी अलग से कोई वीडियो या ऑडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा।